नमस्कार। 15 अगस्त 2024। तो चलिए बात करते हैं आज सबसे बड़ी खबर की। 15 अगस्त को पीएम मोदी ने लाल किले से भाषण दिया, 98 मिनट तक वहां बोले, बात 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की, लेकिन कैसे देश विकास करेगा इसका रोड मैप पीएम मोदी नहीं दे पाए, तो विपक्ष ने पीएम मोदी के भाषण पर ही उन्हें घेर लिया। आज़ादी की 18वीं सालगिरह पर पीएम मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। इस दौरान उनके भाषण से विपक्ष के तमाम मुद्दे नरादत रहे। अपने भाषण में पीएम मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड और वन नेशन पर इलेक्शन को लेकर अपनी सरकार की मंशा जाहिर भी की है। जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड। अपने इस भाषण के बाद पीएम मोदी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि संविधान सबसे बड़ा है, संविधान जो अनुमति देगा वही तो होगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि पीएम के भाषण सुनकर ऐसा लगता है कि देश के पीएम नहीं बल्कि बीजेपी का कोई छोटा मोटा नेता भाषण दे रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, आम आदमी किसी से बात कर दीजिए, लगता ही नहीं कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, लगता है बीजेपी का एक छोटा मोटा नेता बोल रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। प्रधानमंत्री हैं देश के, उनको अपने पद की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। वहीं एनएसपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि यहाँ बीजेपी नहीं एनडीए की सरकार है, इसलिए पीएम मोदी सेकुलर सिविल कोड की बात कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहां कहकर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। आजादी के बाद अब तक देश में सांप्रदायिक नागरिक संहिता है। लाल किले पर पीएम मोदी ने जो भाषण दिया उस पर विपक्ष ने पहले ही सवाल खड़े कर दिए थे, लेकिन नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ सरकार का जो बर्ताव रहा इस दौरान उसे विपक्ष ने शर्मसार कह दिया। देश की आज़ादी के कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम में तब्दील करने का आरोप लगा दिया। तो क्या हुआ नेता विपक्ष के साथ, जिस पर तेज हुआ विवाद, देखिए ये रिपोर्ट। लाल किले पर हुए आज़ादी के कार्यक्रम पर भी अब राजनीति का साया बढ़ते हुए दिखाई देने लगा है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी लाल किले पर हुए कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 11 साल बाद यहाँ पहला ऐसा मौका था जब नेता प्रतिपक्ष लाल किले पर 15 अगस्त के कार्यक्रम में शामिल हुआ हो, लेकिन इस कार्यक्रम की जो तस्वीरें सामने आई है उसने मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि विपक्ष के नेता को बैठने के लिए चौथी लाइन की सीट दी गई। इसे लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए कि रक्षा मंत्रालय इतना तुच्छ व्यवहार क्यों कर रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीछे की पंक्ति में बैठे नेता प्रतिपक्ष किसी भी कैबिनेट मंत्री के ऊपर हैं, लोकसभा में वहां प्रधानमंत्री पद के ऊपर हैं। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह जी, आप रक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का राजनीतिकरण नहीं होने दे सकते, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस ने सरकार को घिरा तो रक्षा मंत्रालय की तरफ से सफाई भी आई। इस बार बड़ी संख्या में ओलंपिक खिलाड़ियों को आगे पंक्ति में बैठने की जगह दी गई थी, जिस कारण से राहुल गांधी को पीछे की सीट दी गई, लेकिन सरकार की सफाई पर भी कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि छोटे मन के लोगों से बड़ी चीजों की उम्मीद करना बेमानी है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को स्वतंत्रता दिवस के समारोह में 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी ने अपनी कुंठा जरूर दिखाई, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नेता प्रतिपक्ष की रैंक कैबिनेट मंत्री की होती है। सरकार के मंत्री पहली लाइन में बैठे थे, तो इन शूद्र मानसिकता वालों को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की कोई भी परवाह नहीं है। रक्षा मंत्रालय का बयान सरकार को और बेनकाब कर रहा है। श्रीनेत ने कहा कि यहाँ सच है कि राहुल गांधी से मोदी और उनके मंत्री आंखें चुराते हैं और असहज हो जाते हैं। राहुल गांधी 5वीं लाइन में बैठे या 50वीं, वहाँ जननायक ही रहेंगे, लेकिन आप लोग इस तरह की गलीज हरकतें करना कब बंद करेंगे। कांग्रेस प्रोटोकॉल की बात कर रही है तो सरकार जवाब नहीं दे पा रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या राहुल गांधी से डर गई है मोदी सरकार। वैसे डरी हुई तो बीजेपी भी दिखाई दे रही है, खास तौर पर उन राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव 2 महीने बाद होने वाले हैं। इसमें से महाराष्ट्र में तो बीजेपी के सहयोगी उससे बिछड़ने की तैयारी करते दिख रहे हैं। अजीत पवार ने बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है अजीत ने, देखिए इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की रियासत में हलचल तेज हो गई है। ऐसे में नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में अजीत पवार चाचा शरद पवार के लिए नरम रुख अपनाते दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि अजीत पवार चाचा शरद गुट में शामिल हो सकते हैं। जब अजीत पवार से शरद गुट में शामिल होने को लेकर सवाल किया गया तो अजीत पवार ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। अजीत पवार की इस बयान ने सबकी टेंशन बढ़ा दी है। उनके बयान के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बता दें कि यह सवाल ऐसे वक्त में किया गया जब उनके हाल ही में दिए गए बयान को लेकर चर्चाएं तेज थी। अजीत पवार ने कहा था कि मैं अपनी सभी बहनों से प्यार करता हूं, राजनीति को घर परिवार से अलग रखना चाहता हूं। मैंने पत्नी सुनेत्र पवार को चुनाव मैदान में अपनी बहन के खिलाफ उतारकर गलती की, यहाँ परिवार के लिए गलत था। इससे पहले एनसीपी एसपी नेता जयंत पाटिल ने कहा था कि अगर अजीत पवार पार्टी छोड़कर न जाते तो वह महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनते। आज की बड़ी खबरों में इतना ही। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको रोजाना ऐसी न्यूज़ मिलती रहेगी। थैंक यू।